18वें प्रकरण का 42वां सूत्र आज हमें कह रहे हैं, कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है। आंटी म्यूट कर लें, सुमित्रा आंटी। हाँ, कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने वाला है। वैसे ही कोई दोनों को मानने वाले हैं, वैसे ही कोई दोनों को नहीं मानने वाला है, और वही स्वस्थ चित्त है। इसमें हमें बता रहे हैं, कुछ लोग ईश्वर को भाव रूप में मानते हैं, कुछ उसे अभाव रूप केवल शून्य मानते हैं। आस्तिक कहता है परमात्मा है, तो नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी ये मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है, जाना दोनों ने नहीं है। दोनों रूढ़िवादी है, परंपरावादी है। परमात्मा इतना विराट है कि वह क्षुद्र बुद्धि के घेरे में समाता ही नहीं। न बुद्धि उसको जान सकती है, न वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है नहीं है कहना मन की ही घोषणाएं हैं। जिसने जाना नहीं और कहते हैं वे अज्ञानी ही है। जिसने जान लिया वह मौन हो जाता है, क्योंकि उसे कहना कठिन है। इसलिए ज्ञानी न तो ये कहता है कि परमात्मा है, न कहता है वह नहीं है। वह दोनों में तटस्थ रहता है, निरपेक्ष और आग्रहपूर्ण वक्तव्य नहीं देता कि वह है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ चित्त एवं परम शांति को प्राप्त होता है। कहने से विवाद ही पैदा होता है। तर्क से परमात्मा को न सिद्ध किया जा सकता है, न है असिद्ध। इतना सही है लेसन, जिसमें हमें बताया है ज्ञानी अज्ञानी के लिए कोई भगवान को मानता है, यानी कोई भाव को मानने वाला है, और कोई कुछ भी नहीं है ऐसा मानने वाला है। यानी आस्तिक तो कहता है भगवान है, नास्तिक कहता है नहीं है। और वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है और कोई दोनों को नहीं मानने वाला है। तो ज्ञानी जो है वो ना तो ये कहता कि परमात्मा है, ना ये कहता कि वो नहीं है, क्योंकि वो दोनों में तटस्थ रहता है। क्योंकि अगर वो कहे कि भगवान है तो विवाद हो सकता है। सामने वाला कह सकता है कि सिद्ध करके दिखाओ कि भगवान है, तो इससे तर्क पैदा होगा, क्योंकि भगवान को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। भगवान तो अनुभव का विषय है। और ना ही वो ये कहता कि भगवान नहीं है, क्योंकि है भगवान। कोई कहे नहीं है तो कहेगा कि कैसे सिद्ध करके दिखाओ। इसलिए ज्ञानी तर्क में नहीं जाता, वो हाँ या ना नहीं कहता, वो तटस्थ रहता। और अज्ञानी जो है वो ही ये घोषणा करते हैं कि परमात्मा है। कोई कहता है कि परमात्मा, अज्ञानी कहता परमात्मा है, या एक कहता है कि नहीं है, तो दोनों ने अनुभव नहीं किया, केवल कल्पना से अपने बुद्धि के अनुसार, बुद्धिक मान्यता के अनुसार कहते हैं। इसलिए दोनों ही अज्ञानी है। नमिता बताएंगी। हाँ, हरिओम पूजा।
आज के सूत्र में ये बताया कि जैसे ज्ञानी अज्ञानी का चल रहा ना कि आत्मज्ञान होने पे किस तरह से उसका भाव रहता है। तो यहाँ पे यही कहा कि कुछ लोग तो ईश्वर को भाव रूप में मानते हैं और कुछ उसे अभाव रूप केवल शून्य मानते हैं। वैसे ही कहा कि जो आस्तिक है मतलब वो कहता है परमात्मा है, और जो नास्तिक है वो कहता परमात्मा नहीं है। तो जो कह रहा परमात्मा है और जो कह रहा नहीं है, तो दोनों को ही अज्ञानी बताया है। क्योंकि जैसे कहा जो कह रहा है तो वो भी अपनी बुद्धि के धरातल से ही कह रहा है, मतलब उसने अनुभव नहीं किया है। और कहा कि परमात्मा जो है वो बुद्धि से परे की बात है। और इसी तरह जो नहीं कह रहा उसने भी जाना नहीं है, क्योंकि कहा ना परमात्मा तो इतना विराट, या कहें कि परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जो नहीं बोल रहा है वो भी अज्ञानी है। तो यहाँ पे यही है कि जो बोल रहा है वो भी अज्ञानी ही बताया, क्योंकि कहा ना कि उसको न तो वाणी उसका वर्णन कर सकती है और न ही उसको बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। तो इसलिए जो जान लेता है वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। वो न ये कहता है कि है और न ये कहता है कि वह नहीं है। क्योंकि कहा ना कि जैसे ही वो कहता है कि है, तो जो नहीं है मानने वाले हैं वो उससे विचार तर्क वगैरह करेंगे। तो परमात्मा कोई सिद्ध करने वाली बात नहीं है कि उसको सिद्ध करे। तो इसलिए ज्ञानी मौन ही रहता है कि वो न ये कहता है कि है और न ये कहता है कि नहीं है, मौन अवस्था में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे यही बताया कि परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, उसको अनुभव ही कर सकते।